अच्छा, यहाँ तक अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है कि ये हमें बहुत काम आता है। और ज़ाहिर है केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही काम आता है। थोड़ा सा इसको जो है ना स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मैं समझाऊंगा। टर्म्स तो आपको मुझसे बेहतर आती होंगी। आपको पता है जब रिएक्शन एक आपको छोटा सा रिएक्शन दिखा रहा हूँ। ये एल्डिहाइड है हमारे पास कोई भी। ठीक है। और ये अल्कोहल है। जब एक एल्डिहाइड का एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। मैं आपको सिंपल समझने के लिए ये समझा देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए। रिएक्शन का तो कैसे होता है वो एक अलग बहस है। कि ये जो आर होता है ना, ये ऊपर चला जाता है और ये ओ एच यहाँ लग जाता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है। अगर आप गौर करें तो ये वैसे ही स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। आर सी एच, आर सी एच, ये वैसे ही है। ठीक है, रिएक्शन के बाद भी। लेकिन जो ओ एच है वो मूव करके यहाँ आ गया नीचे, अगर आप देखें। और मैं अगर ये जो आर टू था इसकी बात करूं तो ये घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज बनती है आपके पास इस रिएक्शन के रिजल्ट में। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल। क्योंकि एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल ने रिएक्शन किया। अगर मेरे पास यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता, ठीक है, और उसका रिएक्शन मैं अल्कोहल के साथ करवाता, तो उससे मुझे क्या मिलना था, मुझे मिलना था हेमी कीटल। ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब सेम ही आना था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके एक रीजन है। आप मुझे ये बताएं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। डज इट कंटेन द अल्कोहल ग्रुप? होता है। डज इट कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप? बिल्कुल होता है। मे डज इट कंटेन द कीटोन ग्रुप? यस, इट मे कंटेन द कीटोन ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं तो वो आपस में रिएक्शन भी तो कर सकते हैं। जब वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हेमी एसीटल। ठीक है, जब आपके पास हेमी एसीटल बनेगा, ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज अगर उसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर हमें पता है तो उसका रिंग स्ट्रक्चर भी कोई ना कोई हो सकता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपको नजर आ रहा है कार्बन नंबर 1 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है और ये सारी कार्बन नजर आ रही हैं आपको। अब होता क्या है कि ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो है आपके पास यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये चेन जब मूव करती है ना तो ये आपस में, ये मैंने वैसे स्ट्रेट दिखाया हुआ है लेकिन इतना स्ट्रेट होता नहीं है। तो इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है ना, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 का, तो आप देखें कि इसका कार्बन नंबर 5 के पास ये ओ एच ग्रुप है। और ये उसका बेसिकली सारा क्या है, ये आर है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था ये बेसिकली आर ओ एच है। और ये एल्डिहाइड, इसके पास कार्बन है, कार्बन, और ये हाइड्रोजन उसका, और ये उसकी ऑक्सीजन। तो होगा क्या, ये जब रिएक्शन होगा तो ये कुछ इस तरह से चीज आगे बन जाएगी। ये आपकी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के थ्रू इसके साथ अटैच होगी। इस कार्बन के ऊपर, ये जो ये कार्बन थी, इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप आ गया जो यहाँ पर था। ठीक है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ आ गया। ये कार्बन है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही बन गया। अब यहाँ भी इसको समझना मुश्किल है कि क्या हुआ क्या है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान बॉन्ड बन गया है। ऑक्सीजन आ गई अंदर में, अंदर अंदर जो है, और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बना ये मैं आपको जरा यहाँ पे समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगी आपको। ये मैंने इसको ना मोड़ दिया चेन को। चेन वही है लेकिन इसको जरा मोड़ दिया। मोड़ा कैसे, ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। बाकी मैंने इसके साथ एच और हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगाए। ठीक है, तो आप समझ लेंगे वो लगे हुए हैं। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 यहाँ पे खड़ी है। 5 के साथ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है आपका और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप, और एंड पे CH2OH ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये देखें, ये वही ग्रुप है जो यहाँ पे सारा शो किया हुआ है। C5 के पास हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोजन है, और ये CH2OH, ये वही चीज है। अब यहाँ पे ये अटैक करता है यहाँ पे इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पे अटैक होता है तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान, और यहाँ पे आ जाती है ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे नजर आता है। अब इसकी जो है ना आपने कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है, जाहिर है। ये रट्टे वाला रट्टा लगाना ना आपने इसको, कि इसके अंदर हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोक्सल कहाँ। मुझे तो बड़ा शौक था इसलिए मैं तो इसको याद किया करता था। ये देखें, ऐसे ऐसे आपने लाइनें ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइनें ड्रॉ कर ली।
यहाँ पे ये मैं आपको बल्कि इसके साथ दिखाऊंगा तो ज्यादा मजे से आपको नजर आएगा। ये लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर आपने क्या लिखना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जहाँ हाइड्रोजन नहीं है वहां पे क्या है? वहां पे हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल। ये तो बड़ा आसान काम हो गया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। ये कैसे हुआ? इसमें कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं है। ये देखिए, पहले दो हाइड्रोक्सल, अगली लाइन हाइड्रोजन की, फिर अगली लाइन क्या है? हाइड्रोक्सल की। और उससे अगली लाइन थोड़ी सी इसकी ऑपोजिट लाइन में आती है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन आपको मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर को रट्टा मारने की बजाय अगर आप इसको इस तरह याद रख लें, लाइनें लगा के, तो आपका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएगा ग्लूकोज का और आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ना, इसको हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। अगर आप स्ट्रक्चर को इस तरह ड्रॉ करते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसका। ठीक है। दिस इज नोन एज द हावर्थ प्रोजेक्शन, जो अभी हमने पढ़ ली है, हार्पर में लिखी हुई है ये। अब यहाँ पर इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, हेमी एसिटल के अंदर, जो कार्बन नंबर 1 है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है। कार्बन नंबर 1 को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। उसकी एक खास वजह है, क्योंकि एनोमरिज्म जो है ना, ये आइसोमर्स के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे एनोमरिज्म, वो भी एपिमेरिज्म एनोमेरिज्म टाइप्स पढ़ेंगे। तो कार्बन नंबर 1 को फिलहाल आप ये याद रखें कि एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। और इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, ये देखें, ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, सिंपल सिंपल रखा है। तो अगर आप देखें, एक के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे है, एक के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर है। एनोमेरिक कार्बन जो है, यानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर ये जो कन्फिग्रेशन है इस तरह से हो, जैसे ये नजर आ रही है, हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे हो, तो उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन नीचे हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर हो, तो इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है। अब यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि हो सकता है ये जो ग्लूकोज था ऊपर, अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, उसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये क्या था? ये कौन सा, ये डी है या एल है? मेरे ख्याल से तो ये डी है। ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या है? ये है बीटा डी ग्लूकोज। और यहाँ पर भी एक मजे की बात है कि डी के आगे हम पॉजिटिव या नेगेटिव भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये लाइट को पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है ये लीवर रोटेटरी हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये डी का क्या मतलब है, कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन को शो कर रहा है। पॉजिटिव का मतलब पता होना चाहिए कि ये प्लेन पोलराइज जो लाइट है, उसकी जो रोटेशन है उसको शो कर रहा है। अल्फा बीटा ग्रुप जो है, ये हमें बताता है कि हेमी एसिटल के अंदर एनोमेरिक कार्बन के अराउंड जो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन की प्लेसमेंट है, ये अल्फा बीटा उसको शो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपस में एनोमर्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक हो गया।